एक श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी अपने प्रचार यात्रा के दौरान गंडकी नदी में स्नान कर सूर्य भगवान को अर्घ्य दे रहे थे। तभी उनके हथेली में शालिग्राम भगवान का एक अद्भुत शिला उनके हाथ में आ गया। जब गोस्वामी जी ने दोबारा अर्घ्य लिया तो पुनः एक और शिला उनकी हथेली में आई। इस प्रकार 12 बार करते हुए 12 शालिग्राम जी शिला उनके हाथ में आई। फिर गोपाल भट्ट गोस्वामी जी सभी शिलाओं को लेकर वृंदावन धाम लेकर आ गए और यहाँ पर आकर यमुना नदी के केसी घाट तट कर नज़दीक ही क्या किया उन्होंने, नज़दीक ही एक कुटी बनाकर सभी शिलाओं को वहाँ विराजित कर दिया। श्रद्धा भाव से पूजा अर्चना शुरू कर दिए। एक बार वृंदावन की यात्रा पर निकले हुए सेठ जी ने वृंदावन में स्थित सभी श्री विग्रहों के लिए विभिन्न प्रकार के महंगे महंगे वस्त्र और आभूषण दिए और उन्होंने श्री गोपाल भट्ट जी को भी वस्त्र और आभूषण भेंट में दिए। परंतु जब बात श्री शालिग्राम जी की आई तो वे सोचने लगे वो श्री शालिग्राम जी को वस्त्र कैसे धारण कराए। और श्री गोस्वामी जी मन में भाव आया कि अगर मेरे भगवान भी अन्य विग्रहों की भांति होते तो मैं भी इनको अनेक प्रकार से उनको सजाता और अलग अलग आभूषण और वस्त्र धारण कराता और उनको झूले पर बिठाकर झूला भी झुलाता। और पूरी रात श्री गोस्वामी जी को यही सोचते सोचते नींद आई। सुबह हुई, जब थोड़ी नींद सोने के बाद उनकी आंखें खुली, वो पूरी तरह से आश्चर्यचकित रह गई। उनकी नींद खुली तो उन्होंने देखा कि श्री शालिग्राम जी साक्षात त्रिभंग ललित द्विभुज मुरलीधर श्याम जी के रूप में बैठे हुए हैं। जिस दिन ये सब घटित हुआ वो दिन 1599 विक्रम संवत वैशाख शुक्ल पक्ष पूर्णिमा का शुभ दिन था। यथाशीघ्र श्री गोस्वामी जी उठे। उन्होंने अपने भगवान का विशेष रूप से श्रृंगार किया और उनका सेवा भाव किया। उसके बाद श्री गोस्वामी जी ने अपने सभी बड़े व गुरुजनों को बुलाया और राधा रमन जी के प्राकट्य उत्सव पूरे श्रद्धा भाव से मनाया। भगवान राधा रमन जी गोस्वामी जी के आवास के निकट एक पीपल के पेड़ के नीचे प्रकट हुए थे। यह वही दिव्य स्थल है जहाँ करीब 4500 वर्ष पूर्व भगवान श्री कृष्ण के रास के दौरान श्री राधा जी के से समाधि ले लिए थे। परंतु गोपाल भट्ट गोस्वामी जी के निवेदन पर फिर से उसी जगह विग्रह के रूप में प्रकट हुए। जब भगवान श्री कृष्ण उस स्थान से भिन्न हुए थे तो राधा जी ने उन्हें रमण के नाम से पुकारा और फिर उनको सब राधा के रमण के नाम से जानने लगे। तो इस प्रकार गोपाल भट्ट गोस्वामी जी ने उनका नाम राधा रमण रख दिया। यहाँ यही श्री राधा रमण जी का विग्रह आज भी श्री राधा रमण मंदिर में श्री गोस्वामी जी के सामान द्वारा वंश द्वारा सेवित किया जा रहा है। और वैशाख शुक्ल पूर्णिमा को पंचामृत से अभिषेक कर हर साल प्राकट्य उत्सव मनाया जाता है। और गोपाल भट्ट गोस्वामी जी जिन अन्य श्री शालिग्राम जी के 11 शिलाओं के सिवा सेवा की थी वो सभी भी ऐसी मंदिर में स्थित हैं। राधा रमन जी का विग्रह तो सिर्फ 12 अंगुल का है, परंतु इनका दर्शन इतना मनमोहक होता है कि जो उसको देखकर कोटिक कामदेव भी मूर्छित हो जाएंगे। नेपाल के एक कांडी नदी में एक बार गोपाल भट्ट गोस्वामी जी के सेवा भाव से प्रसन्न होकर 12 शालिग्राम जी ललित त्रिभंग और बंसीधारी के रूप में मिले। लाल जी को पीछे से देखने पर ऐसा प्रतीत होता है मानो जैसे श्री शालिग्राम जी हैं और ऐसा प्रतीत होता है जैसे फूलों से भी ज़्यादा नाजुक कमल चरणों वाले और वेणी वादन की मुद्रा में हमेशा अपने होठों पर मंद मंद मुस्कान लिए श्री राधा रमन जी सभी भक्तों के हृदय में रमण कर रहे हैं। वृंदावन में स्थित प्राचीन विग्रहों को पहले गोविंद, मदन मोहन और गोपीनाथ जैसे नामों से जाना जाता है, परंतु बाद में श्री राधा जी के विग्रह को इन सभी मंदिरों में स्थापित किया गया तो उनका नाम बदलकर राधा गोविंद, राधा गोपीनाथ
और राधा मदन मोहन रख दिया गया। लेकिन श्री राधा रमन भगवान केवल एक ही रूप में राधा और कृष्ण जी हैं, जिससे ये